सभी को जय मसीह की। फिर एक बार चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो बहुत सोचने और बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद मेरे मन में आया कि वीडियो आपके सामने आना चाहिए। आज के विश्वासी का विश्वास डगमगा रहा है क्योंकि उसने गलत चीज़ पर विश्वास किया है। उसके विश्वास की बुनियाद ही गलत हो चुकी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और इसके पीछे मेरे बोलने का कारण क्या है? देखिए, आजकल के विश्वास को निर्माण करना या फिर परमेश्वर के ऊपर विश्वास लाने का जो जरिया है वो जरिया ही गलत यूज किया जा रहा है। लोगों को मिराकल के द्वारा, चमत्कार के द्वारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास कराना, ये बहुत बड़ी भूल हो रही है कलीसिया की। मैं मानता हूँ यीशु मसीह ने चमत्कार किया है, यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए। इनफैक्ट मेरे जीवन में चमत्कार हुए हैं। मैं चमत्कार के विरुद्ध में बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि यीशु मसीह या फिर परमेश्वर ने आपको ये जीवन में उसका दर्शन या फिर उसका एनकाउंटर आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ मिराकल्स दिखाने के लिए या फिर आपके द्वारा मिराकल्स करने के लिए नहीं किया है। आपके जीवन में परमेश्वर इसलिए आया है ताकि आपके जीवन का, आपकी आत्मा का उद्धार हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आज विश्वास डगमगा रहा है। क्या हो रहा है ना, लोग बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं पे, बड़े बड़े परमेश्वर के दासों पे, बड़े बड़े विश्वासियों पे, कभी कभी क्या होता है, हम एक व्यक्तिमत्व को हमारे आंखों के सामने रखते हैं, किसी इंसान को रखते हैं और देखते हैं कि वो परमेश्वर में कितना ज्यादा मजबूत है, उसके द्वारा कितना परमेश्वर का काम हो रहा है, ये इतना अच्छा वचन बताता है और ये इतने बड़े बड़े कामों को करता है। फिर जब उसके जीवन में डाउन स्लाइड होता है, मैं बहुत बार इस चैनल पर ये बात कर चुका हूँ, फिर एक बार आपको, क्योंकि आज ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज विश्वास को बनाए रखने की जरूरत है। पर यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, और ऐसी झूठी दाखलताएं बहुत सारी घूम रही है जिनके वजह से विश्वास को चैलेंज हो रहा है। विश्वास रखना बहुत मुश्किल हो रहा है विश्वासियों के लिए। इसलिए लोग बैकस्लाइड हो रहे हैं, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, कलीसिया से दूर जा रहे हैं, प्रार्थना में नहीं आ पा रहे हैं, बाइबल तक को छू नहीं पा रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके विश्वास की बुनियाद ही गलत है। यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक इसका 16वां अध्याय 4 वचन में कहता है, उसने उत्तर दिया जब लोगों ने उसको पूछा कि हमें कोई चमत्कार करके दिखाओ, तो यीशु मसीह ने कहा कि सिर्फ व्यभिचारी और दुष्ट जो पीढ़ी है वही चमत्कार को डिमांड करती है, वही चमत्कार की अपेक्षा रखती है। अब मैं इसमें से आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मिराकल्स, सिर्फ चमत्कार पर विश्वास करने की वजह से हम चमत्कार के पीछे ज्यादा जा रहे हैं और परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। हम चमत्कार को परमेश्वर बना रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि सिर्फ चमत्कार के पीछे मत भागिए, उस चमत्कार को करने वाले परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है, वो है जिसने वो चमत्कार किया है। चमत्कार के वजह से मत आइए, परमेश्वर के वजह से चमत्कार होता है, यह ध्यान में रखिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर चमत्कार तो दिखाएगा, लेकिन चमत्कार के वजह से आपका उद्धार होने वाला नहीं है। अगर सिर्फ चमत्कार के वजह से उद्धार होता या फिर लोग परिवर्तन होते, तो इजरायली लोग 40 साल तक चमत्कार देखते रहे। जो रास्ता सिर्फ 40 दिन का था बाइबल के हिसाब से, उस रास्ते को परमेश्वर ने उनके लिए 40 साल का बनाया। क्यों? इसका कारण भी मिलता है हमें, निर्गमन की किताब में हमें इसका कारण भी मिलता है। परमेश्वर ये देख रहा था कि कहीं वो मन को फिराकर वापस पलट न जाए। परमेश्वर इस बात को लेकर चिंतित था कि वो जब कनानी लोगों से लड़ेंगे, जब कनानी लोगों को सामना करेंगे, मुश्किलों का सामना करेंगे, तब कहीं वो पीछे मुड़कर वापस गुलामी में न चले जाए। परमेश्वर इस बात को लेकर चिंतित था, इसलिए परमेश्वर को उतना समय लेना पड़ा। फिर भी उनमें से बहुत सारे लोग वहां तक नहीं जा पाए। क्या उनके जीवन में चमत्कारों की कमी नहीं थी? क्या उनको परमेश्वर नहीं दिखाता था कि परमेश्वर क्या है और क्या कर सकता है? आज मैं आपको सवाल करना चाहता हूं कि क्या उन्होंने जो चमत्कार देखा, दिन के समय में वो बादलों का खंभा और रात के समय में
आग का खम्मा बनकर, बहुत सारी चीजें, उनकी सैंडल्स, उनके कपड़े उनके उम्र के हिसाब से बढ़ रहे थे। इतने बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में परमेश्वर करता है। पत्थर से पानी निकाल कर परमेश्वर उनको पिलाता है, फिर भी वो प्रॉमिस लैंड तक, उस परमेश्वर ने बताए हुए देश तक नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि उनका विश्वास सिर्फ चमत्कार तक ही था और फिर वो चमत्कार को नमस्कार करके चले जाते थे। आज हमारे विश्वास की बुनियाद ही गलत हो चुकी है। सिर्फ चमत्कार की तरफ ध्यान न लगाए, ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाए। देखिए, परमेश्वर उनके माइंडसेट से डर रहा था। आज हमारा माइंडसेट ही गलत है। हम परमेश्वर पर निर्भर रहने के बजाय हम चमत्कारों के ऊपर निर्भर रहना ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार तो दिखाएगा, लेकिन उन चमत्कारों को लेकर मत बैठिए। चमत्कारी लोगों के पीछे मत चलिए। चमत्कार को देखकर अट्रैक्ट मत होइए। परमेश्वर आपके आत्मा का, आपके जीवन का उद्धार करना चाहता है। वो आपको बचाना चाहता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें करने के बजाय हम अपना जीवन परमेश्वर के हिसाब से जीकर क्यों ना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को दिखाने के बजाय हम परमेश्वर के करीब रहे, उसके मन के पास रहे और हम परमेश्वर के साथ जा सके, ऐसा जीवन जीना जरूरी है। चमत्कार तो बहुत आते रहेंगे, बहुत देखते रहेंगे आप, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है, ये समझना बहुत जरूरी हो चुका है आज के दिन में। क्योंकि बड़े बड़े लोग जेल में जा रहे हैं, हर जगह परमेश्वर के काम का विरोध हो रहा है और बहुत सारी चीजें आसपास हो रही है। ये सारी चीजों को देखकर अपने विश्वास को कमजोर होने ना दे। चमत्कारों पर कम और परमेश्वर पर ज्यादा विश्वास करें। अगर इस वीडियो से आपने कुछ समझा है, सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। God bless you.